प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बुनकरों की हालत बदहाल होती जा रही है। कभी बुनकर यहां की शान थे, लेकिन बीते कुछ महीने से स्थिति बुरी हो गई है। फिर कोरोना और लॉकडाउन ने इनकी कमर तोड़कर रख दी है। पावरलूम और हैंडलूम बंद पड़े हैं, जिसके चलते बुनकर भुखमरी की कगार पर हैं और अब ये लोग दूसरों की मदद के सहारे जी रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप। देश में 2 महीने से भी ज्यादा समय तक रहे लॉकडाउन के बाद जहां मजदूरों और आम लोगों के रोजगार चले गए हैं, तो वहीं वाराणसी की शान कहे जाने वाले बुनकरों की अब कमर टूट कर रह गई है। दरअसल लॉकडाउन के बाद गाड़ी तो पटरी पर आई, लेकिन लॉकडाउन के बाद ये लोग कई साल पीछे चले गए हैं और आज आलम ये है कि काम न होने की वजह से ये लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। कई लोगों ने कर्ज लेकर और गहने गिरवी रखकर छोटी मोटी दुकान शुरू कर दी है ताकि कुछ गुजारा हो सके, लेकिन हालत ऐसे है कि एक दिन अगर खाने का जुगाड़ हो भी जाए तो दूसरे दिन क्या होगा, कैसे होगा, इसका कुछ अंदाजा नहीं है। यहाँ आर्थिक मंदी का आलम ऐसा है कि कमजोर और गरीब तबके के लोग बिना खाए ही सो रहे हैं। उधर कामकाज ठप होने से बनारसी साड़ी का अस्तित्व भी अब खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। बुनकरों की माने तो वो लगातार 4 महीने से भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। वाराणसी के बजरडीहा समेत मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों में गरीब बुनकरों ने अपने दिल का दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि एक और जहां महंगाई की वजह से कच्चे माल का दाम बढ़ा है, तो वहीं दूसरी ओर हम लोगों के रोजी रोटी पर आफत आ गई है। बनी हुई साड़ी का सही रेट न मिल पाने से बनारसी साड़ी उद्योग संकट में है। इस वक्त धंधा बंद पड़ा है, चल नहीं रहा, बंद पड़ा है। अगर धंधा बंद है तो आप अपने जीवन यापन को कैसे चलाएंगे? अब तो जीवन चलना बहुत मुश्किल हो गया है। पीएम मोदी जी कहते हैं एक दिन भारत बंद रहेगा और आज लगभग काफ़ी लंबा समय हो चुका है और कैसे खुलेगा, कैसे क्या रहेगा, इसका कोई उम्मीद भी नहीं है। तो इस वक्त कैसे क्या करेंगे? अगर प्रधानमंत्री कोई सहायता नहीं करेंगे अगर हम लोगों की, तो हम लोग जो है मौत के करीब जा रहे हैं धीरे धीरे। सब पूरा परिवार या पूरे मोहल्ले वाले हमारे जो भी इस काम से हैं, क्योंकि व्यापारी जो है चौक है, आप जाके पता कर लीजिए, पूरा लॉकडाउन बंद है, कोई एक पीस माल नहीं ले रहा है। नहीं बिना सहायता, या तो हमारा धंधा सही कीजिए या तो कोई सहायता हमको 20 लाख करोड़ की सुविधा सरकार दे रही है, सब लोगों को रियायत दे रही है। आपको क्या लगता है कुछ मिला ऐसी सुविधा? कुछ मिला? अभी तक तो नहीं कुछ मिला है, अब आगे मालिक की मर्जी। और हम लोग बुनकर के लोग हैं, बुनकर का काम करते हैं और सारे लोग जितने तमाम ऐसे लोग हैं कि जो बुनकर से परेशान हैं, लोग खाने के लिए मोहताज है। इस समय लोग इतनी हालात ख़राब हो गई है लोगों की कि आज बुनकर मशीन बेचने पे हालात उनकी ख़राब हो गई है और जैसे कि उनको गहने बेचने का मजबूर हो गए। कितने दिनों से ये धंधा बंद चल रहा है? 100 दिन पूरे हो गए। वहीं सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा पर बुनकरों ने कहा कि ये घोषणा पत्र केवल सरकार का हम गरीबों के लिए एक दिखावा है। किसी तरह की कोई राहत हम लोगों को मिलती दिखाई नहीं दे रही। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में से सरकार ने लाखों रुपयों की राहत लोगों को देने की बात कही, लेकिन वो राहत लोगों को कहीं से भी मिलती दिखाई नहीं दे रही है। क्या है इस समय आपका काम क्या करते हैं? क्या किसी का साड़ी की इसमें बाजार में स्थिति क्या है, क्या मार्केट चल रहा है? मार्केट में तो कुछ नहीं चल रहा है। सारी बनारसी साड़ी का काम बंद पड़ा हुआ है। खाने पीने की चीज़ें जो दुकान पे बिक रही वो भी खाने के लेने के पैसे नहीं है लोगों के पास। कितने दिनों से काम बंद है? ये लॉकडाउन जिस दिन हुआ है उसी दिन से काम बंद है। कितने मतलब क्या इसके आप योद्धा हैं, सिपाही हैं, इस समय जो है कंडीशन क्या है? बनारसी साड़ी की मार्केट क्या है? मार्केट एकदम ठप बनी हुई है। कैसे काम चलता है? बनारसी साड़ी ठप है तो कैसे काम करेंगे आप? क्या करेंगे, हम लोग तो बैठे हुए हैं अभी जो हालात में गुजर रहे हैं। कितने दिनों से काम बंद है? आज हम लोग 3 महीना से ऊपर हो गया।
खर्चा कैसे चलता है? घर से कैसे कमाते हैं, क्या करते हैं? अब खर्चा कैसे जो रखा था पूंजी को सब लोग खा रहे हैं, हम लोग जी रहे अभी। सरकार कह रही है कि आप लोगों के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी, राहत पैकेज दिया जाएगा। राशन वो मिलता है, कंट्रोल में जाते हैं, मिल जाता है 25 किलो गेहूँ और चावल मिल जाता है। अब महीना में एक बार फिर चावल मिलता है, फिर 10 किलो गेहूँ मिलता है। यही हाल। वहीं उधर मुस्लिम महिलाओं का भी कहना है कि हम लोगों के लिए सरकार किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं दे रही है। हमारे बच्चे बिना खाए सोने को मजबूर हैं। बस शाम सवेरे कोई तरह बस करे दे। पहले से आपके हालात क्या हैं? बहुत बेकार है, बहुत। कैसे बच्चों को खिला पाएंगे और यही हालत रहा तो? नहीं खिला सकते। देखा जी ये क्या हुई है, जो अल्लाह ताला की मर्जी रही है वही हुई है। घर में आपके जो है कितने बच्चे हैं? हमें 5 हैं। कारोबार क्या आपका है? घर का कारोबार क्या एक है? के कारखाना है। कारखाना चल रहा है कि बंद है? बंद है। लंबे पानी समय नहीं मिला है तो बंद है। तो यही हाल रहा तो आप कैसे जीवन यापन करेंगे, बच्चों कैसे पालेंगे? देखा जी ये क्या हुई है, हमारा सरकार आपको कुछ सुविधा दी है अभी तक कि नहीं? कोई सरकार सुविधा मिला है? नहीं दिए से अभी तक नहीं मिला है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के बाद से मजदूर वर्ग के साथ ही बुनकरों की हालत भी पतली हो गई है, क्योंकि अनलॉक 1 के दौरान लोगों के रोजगार तो खुले, लेकिन लोगों की जेब में पैसा न होने की वजह से बनारसी साड़ियों का व्यापार बिल्कुल ठप पड़ गया, जिसके कारण अब लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। भूख से बिलखते ये लोग अब सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वाराणसी से उमेश सिंह की रिपोर्ट, ANB न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।